और बात करते हैं राजस्थान की। दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ इलाके को चुनावी तौर पर निर्णायक माना जाता रहा है। इन इलाकों में जीत सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां बनी एक नई पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चौंका दिया। कांग्रेस परेशान है कि यहां उसका गढ़ टूट रहा है, तो बीजेपी इसे हिंदू एकता पर चोट की तरह देख रही है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी राधिका बोडिया की ये रिपोर्ट। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, संसद जंगल हमारा अधिकार रहेगा। अब आदिवासियों की पॉपुलेशन बढ़ रहा है अब आदिवासियों का पॉपुलेशन। अब नगर परिषद, नगर निगम जितना भी है वो 5वीं अनुसूची इलाके में बिल्कुल गैर कानूनी अवैध है। 43 साल के कांतिलाल राउत बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये राजस्थान के सबसे दक्षिणी हिस्से की एक आरक्षित सीट है। 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त बनी इस भारतीय ट्राइबल पार्टी ने उसी समय सनसनी फैला दी थी। उसने डूंगरपुर बांसवाड़ा की 8 विधानसभा सीटों में से 2 पर जीत हासिल की और 2 पर वो दूसरे नंबर पर रही। इस बार वो इलाके की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपकी बात वहाँ जाके जरूर होगी। वैसे तो पार्टी के निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। अभी हाल ही देख लीजिए, बीजेपी के 47 सांसद जो ट्राइबल है अभी आपका संसद के अंदर बैठे हैं। FRA जो हुआ यानी आपका फॉरेस्ट राइट का एक्ट है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया कि 11 लाख आदिवासियों को भगा दो। नरेंद्र भाई मोदी ने 1200 प्रकार आदिवासियों के कानून, 1200 कानून, छोटे मोटे जो भी कस्टम के कानून थे वो सारे कानून खत्म कर दिए। ये सबसे बड़ी नाराजगी है। और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा RSS और वनवासी जैसा संगठन डाल के आदिवासियों की स्थिति यानी आदिवासियों की मूल पहचान को खत्म किया जा रहा है। देश के अंदर कांग्रेस सब ज्यादा शासन में रही और आदिवासियों के जो राइट्स देने थे, 5वीं अनुसूची के राइट्स जो देने थे, वो राइट्स कांग्रेस ने आज तक लागू नहीं किए। सने 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 खत्म कर दिए। अरे सरकारे पाए लूटी खाएगी आदिवासी के होता हो नींद रहा में। गत विधानसभा से हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी को वोट देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि 70 साल से हमारी जो 5वीं अनुसूची है, संविधान के अनुसार धारा 244(1) क है, उसके हिसाब से हमारी 5वीं अनुसूची 1950 में लागू होनी चाहिए थी धरातल पर। तो उन दोनों पार्टियों ने कभी भी 5वीं अनुसूची के बारे में हमारे आदिवासियों को बताया तक नहीं। और भाजपा वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। ये इलाका हाल तक कांग्रेस का मजबूत किला रहा है। 16 बार में से 12 बार कांग्रेस ने डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट जीती। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार और 3 बार के सांसद ताराचंद भगौरा कहते हैं कि बीजेपी ने ये पार्टी खड़ी की है। भाजपा यहाँ दक्षिण राजस्थान में जीतने में सफल रही। यहाँ कहीं न कहीं उन्होंने एक ट्राइबल पार्टी को पैदा करके कांग्रेस को कमजोर किया और फायदा उनको हुआ। ये खेल खेला और ट्राइबल इस बात को समझ नहीं पाया। 2014 में बीजेपी ने जनजातीय बहुमत वाली सीटों पर स्वीप किया था। इसे हिंदूवादी संगठनों की मेहनत और पार्टी की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया। RSS के कट्टर कार्यकर्ता और बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल कटारा का आरोप है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी नक्सल और मिशनरी वालों ने मिलकर बनाई है ताकि हिंदू एकता तोड़ी जा सके। वाम से विचारधारा के वो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ के कुछ युवक हैं, इनको अपनी भाषा में समझाते हैं कि हम तो हिंदू ही नहीं हैं। ये लंबे समय नहीं चलने वाला। 2019 के चुनावी नतीजे जो भी हों, भारतीय ट्राइबल पार्टी इसमें अहम भूमिका निभाने को तैयार है। लेकिन इसकी असली अहमियत इस बात में है कि इसने राज्य में एक नई तरह की जनजातीय राजनीति शुरू की है, जिससे राज्य अब तक अपरिचित था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर से पूजा आर्या के साथ राधिका बोडिया की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।